स्मूदी टेस्ट होगा इसका। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सब कैसे हैं? होप सारे जन बढ़िया ही होंगे। सभी लोग आ गए न्यू टू वीडियो के साथ। तो आज है संडे और टाइमिंग हो रही, अरे यार देख रहे हैं एकदम, मतलब टर्निंग भी ले रहे हैं ना, तो ना कोई इंडिकेटर ना कुछ। तो अभी टाइमिंग हो रही है 2:43 हो रहे हैं और आज है संडे। संडे मीन्स फुल हॉलीडे, मतलब नो वर्क। मतलब संडे आज शोरूम वगैरह सारा क्लोज है और अभी घर पे कुछ काम था, फिर काम वगैरह कंप्लीट करके अभी मैं निकल चुका हूँ रील शूट करने। मतलब 2-3 दिन से रील वगैरह कुछ भी नहीं शूट हो रही है और ना व्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं बन पा रहा है। तो हमने आज सोचा कि ऐसे एक व्लॉग भी शूट हो जाएगा और रील्स वगैरह भी शूट हो जाएगी। तो रील्स वगैरह भी शूट हो जाएगी। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं घर से। अब मैं जा रहा हूँ अपने कैमरामैन को लेने। कैमरा मीन्स मतलब जब मैं मेरी स्टार्टिंग का था, लगभग हमको रील्स बनाते हुए मतलब 2-3 महीने हुए थे। तो मेरी जो सबसे पहली मतलब जैसे 2-3 महीने में जो सबसे हाईएस्ट व्यूज गया था वो मेरा 8K गया था, समझ रहे ना। और 8K उसने, और जो शूट किया था ना वो अभी मैं जिसके लड़के को दिखाऊंगा उसने शूट किया था, उसका नाम हसनैन था। सबसे पहला वीडियो उसी ने मेरी शूट किया था, जो सबसे पहली मेरी रीच अच्छी गई थी, जो कि 8K था, वो भी टिकटॉक पे था। अभी आगे उसके घर पे अब कॉल वगैरह करे, उसको बुलाए। और इधर ठंडी भी कितनी हो रही, अभी उसको कॉल किया, अभी आ रहा है वो। और इधर ठंडी भी आप कितनी हो रही ना, अभी आउटर मंथ मतलब आउटसाइड में इसका 13 डिग्री सेल्सियस है। और शाम में 9 से मतलब कल मैं थोड़ा काम से गया था बाहर, तो वहाँ से जब रिटर्न होता ना तो लगभग 9 साढ़े 9 बज रहे थे। तब की डिग्री जो है वो 11 सेल्सियस पे था, मतलब 11 डिग्री पे था। अभी तो 13 पे चल रहा है। मतलब ठंडी हो रही है यूपी में साइड ठंडी हो रही है। और काफ़ी ज़्यादा गाड़ी भी गंदी हो चुकी है, देखिए डस्ट देख रहे हैं, ये डस्ट वगैरह भी प्रॉपर तरीके से हो गया है। और मेरे एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। मतलब एग्ज़ाम का क्या है, पहला तो हमारे ख्याल से जनवरी की या तो एंडिंग में या फरवरी से भी स्टार्ट हो जाएंगे। तब मेरी रील्स वगैरह थोड़ी स्टॉप होगी कुछ दिन के लिए, जब तक पेपर वगैरह चलेंगे। फिर जैसे पेपर वगैरह एंड हो जाएगा फिर से इंशाल्लाह बैक टू बैक शूट करने लगेंगे। बहुत ही ज़्यादा लेट कर रहा है। अब ये भी लग रहा है लेट ही कर रहे हैं। अब आ गए, टोपी ओपी तो लगा, इसे लग रहा शिमला में बैठे हुए हो। सो गाइस, अभी हम डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं जहां पर मेरी रील शूट होती है। मोस्टली रील्स मेरी यहीं शूट होती है क्योंकि यहाँ की सनलाइट का तो इफेक्ट ज़्यादा आज है नहीं, लेकिन यहाँ की लोकेशन देखो लगाए गाड़ी। देखो परसों यहाँ बताएं, ये साइड से लेके जा रहे थे, धाड़ से लड़ गई, देख रहे। ये पूरा इसका स्क्रैच आज का हमारे ख्याल से अंदर भी पैनल टूट चुका है। इसको हल्का डेंटिंग करवाए भी हैं, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाई। इसको जाके शोरूम पे ही सही हो। इसका जो ओरिजिनल कलर आता है ना वो शोरूम वाले के ही पास है। ये हल्का किया भी है लेकिन वाइट कलर छोड़ा है ना, हमारे ख्याल से वाइटनर टाइप में लगा है, वाइटनर टाइप में है। अब इसको कल परसों लेके जाएंगे शोरूम, तभी जाके ये सही होगी। देखो इसमें जो ये वाली जैकेट भी लाए हैं, कौन सी पहने? ये वाली बेहतर लग रही है, ये वाली रील शूट करने के लिए। हाँ, कल बहुत साफ थी लेकिन रात में खड़ी की है। को शोरूम पे जो रहता है वो कल साफ तो कर रहा था। यही वाली थी, दूसरी थी वो, वैगनार थी मेरे ख्याल से। देखो नहीं अच्छी लग रही, अच्छी लग रही है। और ये चलते, अगर ये भी नहीं अच्छी लगी सीधा चले जाए घर। You could I say I kinda like it,
वीडियो ये आ रही, यहाँ से ऊपर पूरा लुक आ रहा है ना, वहाँ तक ना घुसते जाओ। One hour later. सो हाँ जी गाइस, अपना रील्स वगैरह सारा शूट हो चुका है और एक दो वीडियो ही शूट कर पाए, क्योंकि ज़्यादा इसलिए भी नहीं शूट कर पाए, वेदर कंडीशन अच्छी नहीं, जिसकी वजह से सनलाइट प्रॉपर पड़ नहीं पा रही है। और सनलाइट और वीडियो में सारा सनलाइट का ही पूरा गेम होता है, क्योंकि जितनी अच्छी सनलाइट रहेगी उतनी अच्छी वीडियो भी आती है। अभी सनलाइट वगैरह कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से वीडियो बहुत ही ज़्यादा डल आ रही है, और जब वीडियो अच्छी नहीं आ रही तो फिर शूट करने का भी मन भी नहीं होता। एक दो क्लिप आई भी है और उसको ही अभी एडिट करके फिर पोस्ट वगैरह करते हैं। तो अभी ठंडी वगैरह बहुत ही ज़्यादा हो रही है, और अभी साइड में ही मतलब थोड़ी दूर पे एक यहाँ पर पूर्वांचल टी स्टॉल है, काफ़ी अच्छी यहाँ चाय बनती है, तो इधर अभी अपना चाय पीने आए हैं। दिन में मतलब अगर 2-3 दिन में एक बार तो इधर आना ही होता है। इसकी ये करके क्या हुआ, आ रही है, कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट। जल्दी दे भी नहीं पाएगी, 5 मिनट लग जाएगा। अरे भैया कुछ दिन से यार हम वो बिग बॉस देख रहे हैं, तो बिग बॉस में यार चलो ठीक है, सब कुछ तो प्रॉपर चल रहा है, लेकिन भैया किस्मत हो तो मुनव्वर जैसी। बे भाई क्या भाई, मतलब 1 2 3 4 मतलब साला 3 गर्लफ्रेंड है। हाँ, अरे अभी और भी है उसमें। अभी उसमें परसों वाला एपिसोड देखा था, जिसमें आयशा बोल रहे अभी भी और भी है इसमें। मतलब भाई यहाँ आदमी 1-2 नहीं झेल पा रहा, साला 4-4 5-5। और बेचारो एक लोग तो लाइन में लगी थी, वो वोट डालने जा रही थी, क्या नाम था उसका, मनारा, वो भी वोट डालने जा रही थी। बस ये है, संभल भी गई है, नहीं ज्यादा संभली नहीं है, लाइन में है, अभी लाइन में है। लेकिन भैया अगर किस्मत हो तो भैया मुनव्वर जैसे। चारों का नाम बताओ यार, नाम नहीं नाम हो गया, जैसे एक नाजिला हो गई, नाजिला, हाँ। आयशा हो गई, मनारा हो गई, और अंजलि कच्चा बादाम। 4 है, चार है। एक वाइफ भी तो है। अरे वो तो वो डिलीट हो चुका है, वो डिलीट हो चुका है। अरे वो तो डिलीट हो चुका है। तो ये मैंने सोचा ना कि किस्मत हो तो मुनव्वर जैसी हो भाई। इतना ना बंदा पर्सनालिटी बनाया ना कुछ भी मेंट, बस शायरी वगैरह। तो इसलिए अब जो है ना, परसों से जिम वगैरह छोड़ दिए हैं, अब परसों से हम जाएंगे शायरी। अब हम जाएंगे परसों से शायरी वगैरह मारेंगे यार, और कोई ऑप्शन है नहीं। शायरी वगैरह मार के 2-3 रील्स पोस्ट करेंगे, शायद नर्सों कुछ दिन बाद हमारा भी प्रपोजल वगैरह आने लगेगा, समझ रहे, कि शायद मेरा भी कुछ कल्याण हो जाए शायरी वगैरह मारने से। एक क्लिप में था तो कि भाई उसमें एक रील्स हमने देखा था, उसमें बोला भाई जिम वगैरह का कोई मतलब नहीं है, अब बस शायरी मारो बस। ओल्ड हो गया, अभिषेक बोला था कि अब मैं जा रहा हूँ शायरी मारने, जिम वगैरह सारा छोड़ के, कोई मतलब का नहीं है। और सही भी है, कोई मतलब का भी नहीं है, बस शायरी वगैरह मारो, सब कुछ प्रॉपर तरीके से चल रहा है, लाइव भी अच्छी जा रही है और फेम भी अच्छा खासा मिल रहा है। देखो बढ़िया भाई, थोड़ा जल्दी चाय करिएगा, ठंडी बहुत ज़्यादा ये हो रही है। वो जो आग जल भी रही है ना, उसमें बस धुआं ही धुआं ज़्यादा है, इससे अच्छा गाड़ी में ही बैठो, वो ज़्यादा बेहतर ही रहेगा। उसको बंद दो। चाय अब दे, व्लॉगिंग इतनी खतरनाक चल रही ना उधर, वो देखिए ये अब मोस्टली लोग व्लॉगिंग वगैरह करने लगे ना। जो देखो क्या करना है, कैमरा उठा के बस हेलो गाइस यही बोलना है बस। लोकेशन के लिए भाई तुम्हारे पास प्रॉपर वो होना चाहिए ना। पहले तो व्लॉगिंग के लिए ना सबसे मेन जो है वो कैमरा, किस चीज में शूट कर रहे हो भैया। कैमरा जो पैसा कटा नहीं, अगली बार से देवो नहीं करेगा, कहेगा पैसा नहीं दिए थे, नहीं पैसा कहाँ दिए, हम सब आग बैठ गए। तो व्लॉगिंग के लिए हमारे ख्याल से सबसे जो मेन मैटर चीज जो मेन होती है ना,
वो सबसे पहले कैमरा कि किस चीज़ में तुम शूट करोगे। अगर कैमरा तुम्हारे पास प्रॉपर तरीके से है ना तो वीडियो की क्लैरिटी भी अच्छी जाती है, फिर रीच भी अच्छी जाती है अगर कैमरा तुम्हारे पास प्रॉपर तरीके से है। सो गाइज अभी हम लोग निकल चुके हैं। मतलब इसका जो फ्रंट लाइट है ना वो थोड़ा हल्का फ्यूज़ हो चुका है और इसको चेंज भी करवाना था। तो 2-3 दिन से ट्राई कर रहे थे कि इसको चेंज करवाएंगे। इसको फॉग लाइट लगवाएंगे, जो वाइट वाली होती है ना LED, वो सबसे ज़्यादा परफेक्ट रहती है चलने के लिए, क्योंकि ये जो येलो लाइट रहती है ये फॉग में ज़्यादा काम नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है गाड़ी चलाना ठंडियों में। तो अभी जा रहे हैं ना, इसका पहला तो लाइट इसकी चेंज करवा दें और फिर इसमें परफ्यूम वगैरह भी लगवाना है। परफ्यूम भी इसका मतलब ख़त्म पे ही है। अभी काम आ गया, 3 गाड़ी खड़ी होगी, लड़के क्या करेंगे, मेरे को क्या करना पड़ेगा। अरे तो आप गाइड कर सकते हैं ना, तो कौन उसमें आपको लड़के तो ही हैं, काम कर ही रहे हैं। उसको रहने दो। अच्छा बलिनो लाइट। हाँ भैया लाओ। कौन सी कंपनी का है ये? नकामाची। 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 अभी नहीं लगाया हो क्या तुम लोग? 2 hours later. सो हाँ जी गाइस, अभी अपना घर पहुंच चुके हैं और अभी टाइमिंग जो हो रही है वो 7 बज रहे और अभी 2 घंटे हुआ अपने घर पहुंचे। तो अभी 2 घंटे हुए घर पहुंचे और फ्रेश वगैरह हुआ, फ्रेश हो गया। आज तो संडे है, जिम तो आज क्लोज ही है और रेस्ट भी करते हैं। ये वीक में मतलब एक दिन तो रेस्ट चाहिए रहते हैं बॉडी को, तो इसलिए आज संडे तो इसलिए नो जिम। तो आज मैं आपको एक ऐसी रेसिपी बताऊंगा, एक ऐसी मील बताऊंगा जो मसल गेन में काफ़ी इफेक्टिव रहेगा आपके। मैं अप्रॉक्स 3 ईयर से वो यूज़ करता चला आ रहा हूँ और मेरे लिए काफ़ी इफेक्टिव था, जो कि मसल गेन में और वेट गेन में काफ़ी इफेक्टिव रहेगा। अगर आप भी यूज़ करते हो तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि वो आपके लिए भी इफेक्टिव रहेगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं प्रिपेयर करना। चलो सो जी गाइस, अपना मील प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। सो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ब्लेंडर, फिर दूसरा 2 बनाना, 400 ml मिल्क, पीनट बटर, ड्राई फ्रूट और जो सबसे सबको ऐड करना, इसी को ब्लेंड करना, फिर अपना प्रिपेयर। चलो स्टार्ट करते हैं प्रिपेयर। I'll be on a flight soon to the end. I sing you. Gotta know all this propaganda. How do you do? Better get it like my own medicine for you. Never gonna make them think I'll stand there for all the things that I've said. Wishing me. सो अभी अपना मील प्रिपेयर हो चुका है। बनाना शेक, हाईली प्रोटीन मिल्क शेक, हाईली थोड़ा थिक हो चुका है क्योंकि इसमें इतने प्रोडक्ट पड़ चुके हैं ना कि इसका जो लेयर है बहुत ही ज़्यादा थिक हो गई। अब पहले ट्राई करते हैं कैसा टेस्ट है। दम कांड। सो हाँ जी गाइस, ये थी अपनी बनाना शेक बनाने की रेसिपी और जो मेरे लिए काफ़ी इफेक्टिव था मसल गेन और वेट गेन में हेल्प करने के लिए।
आप भी इसको ट्राई करो, आपके लिए भी काफी इफेक्टिव रहेगा। इसके जो चेंजेस है वो 2-3 हफ्ते में ही देखने को आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो है हाईली प्रोटीन शेक रहता है और ये काफी इफेक्ट करता है वेट गेन में। तो आप भी यूज करो, आपके लिए भी इफेक्टिव रहेगा। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट।